हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सब लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर पे अगर हम बहुत गौर से डिस्कस करें या इसके टॉपिक पे थोड़ा सा इलेबोरेट होकर के सोचें तो इस टॉपिक में ही लिखा हुआ है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब क्या जो आपके आसपास मैटर है वो प्योर है या नहीं। तो इसी वजह से मैंने इस स्लाइड के ऊपर जो आपके सामने लिख रखा है प्योर एंड इम्प्योर, आज इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। एज ए इंट्रोडक्शन लेक्चर लेते हैं और हम इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही चैप्टर का काफ़ी कुछ हिस्सा कवर कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैटर क्या है। तो मैटर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मैटर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके पास उसका खुद का मास होना चाहिए और साथ में वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। मतलब मैटर इज अ सब्सटेंस विच हैव इट्स ओन मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ये तो मैटर की डिफिनेशन होती है। अब बात आती है क्या मैटर भी प्योर इम्प्योर जैसा कुछ होता है। तो अब हमको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ये प्योर क्या चीज़ है और ये इम्प्योर क्या चीज़ है। क्या सच में इम्प्योर या प्योर जैसी कोई चीज़ होती है या सब कुछ एक जैसी है। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछूं या एज ए क्वेश्चन की तरह से मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं कि भाई आप जो अपने घर में मिल्क लेते हो या आप जो अपने घर में कोई भी डेली प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, क्या वो प्योर है। तो आंसर अपने आप दिमाग में ये सोचोगे कि नहीं यार, दूध तो मैं लेता हूँ तो उसमें ज़रूर जो मेरा मिल्कमैन है वो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें पानी मिलाता होगा या कोई सब्सटेंस मिलाता होगा। तो अब बात आती है कि यार पानी मिला रहा है तो क्या वो प्योर हो गया या इम्प्योर हो गया। इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि डिस्टर्बेंसेस रहती है कि आखिर किसको हम प्योर सेलेक्ट करें, किसको हम इम्प्योर सेलेक्ट करें। और अगर हम केमिकल भाषा में बोलें, थोड़ा सा इसको और डीप में जाकर के सोचें, वी हैव सम कॉपर स्ट्रिप। हमारे पास क्या है, एक कॉपर स्ट्रिप है और हमारे पास सॉल्ट है। दो चीज़ें हैं, एक टेबल सॉल्ट है जो हम लोग जनरली घर में इस्तेमाल करते हैं और एक हमारे पास कॉपर स्ट्रिप है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या ये कॉपर स्ट्रिप प्योर है, अगर है तो क्यों है, और क्या ये सॉल्ट प्योर है और है तो क्यों है। तो आप कहोगे कॉपर स्ट्रिप, यार कॉपर स्ट्रिप तो उसमें सिर्फ कॉपर एंड कॉपर होगा तो बिल्कुल ठीक है, ये प्योर हो सकता है। भाई कॉपर स्ट्रिप के अंदर जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस चीज़ के होंगे, कॉपर के होंगे। बट अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, ये है सोडियम क्लोराइड। तो अब अगर आप बात करेंगे क्या ये जो सोडियम क्लोराइड है क्या ये प्योर है, तो आंसर है नहीं यार, इसमें तो सोडियम भी है और इसमें तो क्लोरीन भी है, तो ये कैसे प्योर हो सकता है। जब सोडियम भी है और क्लोरीन भी है तो ये प्योर नहीं हो सकता, ये जरूर इम्प्योर होगा। अपने दिमाग में तो यही एक छोटा सा लॉजिक समझ में आता है। बट बात आती है कि क्या ठीक है हम दूसरा कोई कंपाउंड देखते हैं लाइक ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो क्या ग्लूकोज प्योर है, तो हम कहेंगे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये प्योर कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये भी इम्प्योर है। तो अब बात आती है तो इस तरीके से तो सारे जो हमारे आसपास मैटर हैं वो किन्हीं न किन्हीं एटम से मिलके बने होंगे, तो क्या सारे के सारे इम्प्योर हैं। आंसर है नहीं। हमारे आसपास जितनी चीजें हैं वो जनरली हमें प्योर फॉर्म में ही मिलती हैं। और अब इस प्योर इम्प्योर के लोचे को समझने के लिए या हम दूसरे तरीके से तो बोलें तो इम्प्योर जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। जितनी भी चीज़ें आपके आसपास अवेलेबल हैं वो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं प्योर है, अनटिल एंड अनलेस हमने कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जानबूझ करके ना मिलाया हो। तो जरा समझते हैं कि ये आखिर प्योर और इम्प्योर को समझा कैसे जा सकता है। तो आपके सामने एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है जिसके सबसे टॉप पर लिखा हुआ है मैटर। मैंने आपको ये बता दिया है कि मैटर क्या होता है। मैटर वो एक कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके पास अपना खुद का मास है और साथ में वो आसपास कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अब ये जो मैटर है ये दो तरीके का है। पहला जो है वो आपका मिक्सचर है और दूसरा जो है वो आपका प्योर सब्सटेंस है। अब बात आ गई प्योर और इम्प्योर जैसी बात। तो भाई प्योर तो सब्सटेंस आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर सर ने प्योर सब्सटेंस लिख रखा है, बट इम्प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं लिख रखा है। तो बेसिकली इम्प्योर सब्सटेंस को हम केमिकल भाषा में बोलते हैं मिक्सचर। मीन्स हमारे लिए कोई भी चीज़ इम्प्योर नहीं है, वो कई चीज़ों का मिक्सअप है जिसे आप इम्प्योर कहते हो। जैसे मैं आपके लिए छोटा सा एग्जांपल मान लूँ, दूध में किसी ने अगर पानी मिला दिया तो आप ये कहोगे कि वो इम्प्योर है।
बट केमिस्ट्री की भाषा में हम उसे ये कहेंगे कि पानी के अंदर अगर दूध को डिजोल्व किया गया या दूध के अंदर पानी को डिजोल्व किया गया तो हम कहेंगे मिक्सचर बनाया गया है या एक तरीके का सोल्यूशन बनाया गया है। तो हमारे लिए कोई भी चीज इम्प्योर नहीं है, इट्स लाइक ए मिक्सचर। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास मैटर दो तरीके का है, एक मिक्सचर है और एक प्योर सब्सटेंस है। अब बात आती है, ये जो प्योर है ये भी दो तरीके का है, एक एलिमेंट्स और दूसरे कंपाउंड्स। मैंने जो आपको पहला एग्जांपल दे रखा था कॉपर स्ट्रिप का, इस कॉपर स्ट्रिप की अगर हम बात करें तो कॉपर को आप छोटे से छोटे हिस्से में तोड़ते चलते चले जाइए, जब आपको आखिरी एटम मिलेगा तो वो मिलेगा कॉपर का। अब ये जो आखिरी एटम कॉपर का मिल रहा है, हम या तो इनडायरेक्ट वे से ये कहें कि कॉपर कई सारे मिलकर के कॉपर की स्ट्रिप बना रहे हैं, या हम ये कहें कि कॉपर स्ट्रिप का जो सबसे छोटा वाला पार्ट है वो एक कॉपर है, मतलब इसमें कॉपर के सिवा और कुछ भी चीजें ऐड नहीं की गई हैं। तो ये प्योर फॉर्म में है, और प्योर फॉर्म में से एलिमेंट के फॉर्म में है या कंपाउंड के फॉर्म में है, तो आप कहोगे ये एलिमेंट के फॉर्म में है। क्यों एलिमेंट के फॉर्म में? क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है, कॉल्ड एज कॉपर। तो हम कहेंगे कि भाई कॉपर स्ट्रिप एक प्योर सब्सटेंस है, और प्योर सब्सटेंस में से कौन सी कैटेगरी में आता है? तो एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। बट व्हाट अबाउट दिस सॉल्ट, ये जो NaCl मैंने बता रखा था, ये क्या है? तो हम कहेंगे भाई NaCl मतलब नमक। भाई नमक तो प्योर है, नमक में हम कोई चीज नहीं मिलाएं। भाई मान लीजिए हमने केमिकल लैब से लेकर के आए, हमारे जो घर में क्या कहते हैं सॉल्ट होता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत आयोडीन मिक्स होता है, कुछ मिनरल्स भी मिक्स होते हैं। तो मिनरल्स, आयोडीन्स और सॉल्ट के मिक्सर को हम प्योर सब्सटेंस तो नहीं कह सकते, पर चलो हम एक काम करते हैं, हम लैब में गए, केमिकल लैब में गए, और वहां से हम टेबल सॉल्ट लेकर के आए या सोडियम क्लोराइड लेकर के आए। अब हम कंसीडर करेंगे कि क्या ये प्योर है? तो आंसर है कि भाई इसमें और कुछ नहीं मिला है तो ये प्योर तो होना चाहिए, या हम इसको सोडियम और क्लोराइड के नाम से मिक्सचर भी कह दें। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा कि एक NaCl का आप एक क्रिस्टल लो, क्रिस्टल का मतलब वो सबसे छोटा वाला दाना जो आप अपने हाथ से पिक कर सकते हैं। आपने वो सबसे छोटे वाले दाने को लिया और आप उसको ब्रेक करते हुए चलते चले गए, जो आपको सबसे छोटा वाला पार्ट मिलेगा वो मिलेगा NaCl। अब बात आती है, अगर आपने इसको ब्रेक किया ना NaCl को, तो आपको मिलेगा सोडियम और क्लोरीन। और सोडियम और क्लोरीन ये दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं, हम उसे सॉल्ट नहीं बोलेंगे। हम सॉल्ट तब बोलेंगे जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल करके बॉन्ड बनाए हुए हो, आपस में एक साथ जुड़े हुए हो, तभी हम उसको सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। इसका मतलब जो हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल सब्सटेंस है वो सोडियम नहीं, क्लोरीन नहीं है। एज ए टेबल सॉल्ट में यूजफुल टोटल का टोटल सोडियम क्लोराइड ही है। मतलब सोडियम क्लोराइड वो सबसे छोटा वाला पार्ट है जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल से, और इससे छोटा वाला फॉर्म अगर हमने पाने की कोशिश की तो वो सोडियम क्लोराइड नहीं रह जाएगा, फिर या तो वो सोडियम हो जाएगा या तो वो क्लोराइड हो जाएगा। तो अब बात आ रही है कि इसमें और कुछ तो नहीं मिक्स है, फिर तो ये प्योर NaCl है। अब हम बात कर रहे हैं प्योर NaCl, प्योर Na नहीं, प्योर Cl नहीं, प्योर NaCl। और NaCl का मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड खुद में क्या है? कंपाउंड है, और इस कंपाउंड के सिवा उस क्रिस्टल में कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस के अलावा कौन सी कैटेगरी में लाई करता है? कंपाउंड की कैटेगरी में लाई करता है। तो प्योर सब्सटेंस दो तरीके के हो गए, पहला हो गया एलिमेंट कैटेगरी और दूसरा क्या हो गया? कंपाउंड की कैटेगरी। अब बात आता है कि अगर कोई सब्सटेंस प्योर नहीं है तो क्या है? तो हम कहेंगे प्योर के अलावा बाकी सब्सटेंस इम्प्योर नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि केमिस्ट्री में इम्प्योर जैसी कोई चीज नहीं होती है। हम इम्प्योर को अब बोलेंगे कि भाई वो इम्प्योर नहीं है, वो क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब क्या है? दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर दिया गया होगा, तो हम उसको बोल रहे हैं मिक्सचर है। तो एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में तो हम उसे इम्प्योर कह सकते हैं, बट केमिकल लैंग्वेज में हम कभी भी उसे इम्प्योर नहीं बोलेंगे। हम केमिकल लैंग्वेज में उसे हमेशा एक मिक्सचर बोलेंगे। अब ये जो मिक्सचर है ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब बात करते हैं कि ये होमोजेनस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है। तो होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें इस तरीके से मिली हो कि वो हर जगह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या आ गया? यहां पर मैं लिख दे रहा हूं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, यहां पर जगह नहीं है बट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? तो हम कहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमने एक गिलास पानी ले रखा है और उसके अंदर हमने एक चम्मच चीनी या शुगर डिसॉल्व कर लिया। जब हमने डिसॉल्व किया तो अगर हमने अच्छे से डिसॉल्व कर रखा है तो हम जो जो सिप लेते रहेंगे, हर एक सिप में
हमें मिठास बिल्कुल भी बराबर मिलेगी। तो अगर बिल्कुल बराबर मिल रही है इसका मतलब हम ये कहेंगे कि चीनी का हर एक पार्टिकल पानी के हर एक लेयर के साथ यूनिफॉर्मली मिला हुआ है, और अगर ये यूनिफॉर्मली मिला हुआ है तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक होमोजेनस सोल्यूशन है। तो होमोजेनस सोल्यूशन का सीधा सीधा मतलब ही समझ में आ गया कि जब कोई चीज बिल्कुल एक जैसी हर एक जगह पर हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस का ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। मतलब मिक्स करने का ये होमोजेनस वाला तरीका है। और हेट्रोजेनस में क्या होता है? हेट्रोजेनस का मतलब होता है कि हमने उसको मिक्स किया है बट वो यूनिफॉर्मली नहीं है, कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल मान लें कि हमने सैंड में सॉल्ट को मिक्सअप किया। अब जब सैंड में हम सॉल्ट को मिक्सअप करेंगे और उसको किसी तरीके से मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सॉल्ट के हर एक पार्टिकल सैंड के हर एक पार्टिकल के बीच में जाकर के सेटल हो पाए। कहीं पर हो सकता है सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा और कहीं पर हो सकता है सैंड ज़्यादा हो जाएगा। तो दैट विल बी ए हेट्रोजिनस मिक्सचर, जिसमें चीज़ें आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिल नहीं सकती हैं। इसको हम 3 एग्जाम्पल से समझते हैं, और 3 एग्जाम्पल को हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। लाइक वी हैव 3 मिक्सचर। सबसे पहला जो मिक्सचर है वो हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हमने ऐड किया वाटर, और इसमें वाटर के अंदर हमने डिसॉल्व किया शुगर। ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ हमने क्या ले रखा है, एक और कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने ले लिया वाटर, और वाटर में हमने मिक्स किया फ्लोर। फ्लोर मतलब नॉर्मली आटा, ठीक है। या इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं स्टार्च। दो चीजें में से कोई एक चीज मिक्स कर लो, या तो स्टार्च मिक्स कर लो या तो फ्लोर मिक्स कर लो। अब बात आती है सर ये स्टार्च क्या, ये कहाँ पर हमें मिलेगा? तो बेटा मैं आपसे ये कहूंगा कि कभी भी आपने अपने घर में कभी आलू काटा होगा ना, सब्जी के बनाने से पहले जब हम आलू काटते हैं तो हम देखते हैं कि आपके नाइफ के ऊपर कुछ व्हाइट व्हाइट सा लग जाता है, दैट इज स्टार्च, ठीक है। तो आप एक क्या करोगे, या आप उसको एक तरह से और एक और एग्जाम्पल ले सकते हो उस चीज़ का, जब आप चावल धुलते हो तो चावल में से जो व्हाइट व्हाइट निकल रहा होता है वाटर में ना, उसको भी हम एक तरीके का स्टार्च कह सकते हैं। हालांकि कुछ पॉलिश्ड राइस भी होते हैं जिसमें से कुछ पॉलिशेस निकलते हैं, बट अगर हम प्योर चावल की बात करें जिसके अंदर कोई पॉलिश नहीं किया गया है तो जो चीज़ें एक्स्ट्रा में निकल रही होती हैं दैट इज स्टार्च। और अब हम एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने एक कंटेनर में वाटर ले रखा है और इस वाटर के अंदर हमने ऐड कर दिया है सैंड। ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल है। और हम किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे, हैं तो तीनों मिक्सचर। क्यों मिक्सचर है? क्योंकि हमने 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को एक में मिक्स किया है, दैट्स वाई मिक्सचर। अब इसमें से कौन सा होमोजेनस है और कौन सा हेट्रोजेनस है, हमें ये चीज़ें समझनी है। तो जब हम शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो शुगर एक तरीके से गायब हो जाएगा और हर एक सिप में हमें मिठास बिल्कुल बराबर मिलेगी। दैट्स वाई शुगर एंड वाटर विल बी कंसीडर्ड एज होमोजेनस। ये क्या होगा? होमोजेनस। अब हम बात करेंगे पानी के अंदर हमने क्या किया, आटे को मिलाया। जब हम आटे को मिलाएंगे तो आटा पूरी तरीके से मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आटा पानी के अंदर जाकर के गायब हो जाएगा चीनी की तरह से, और ना ही आटा जाकर के पूरा नीचे पर बैठ जाएगा। पानी ज़्यादा था, आटा थोड़ा कम था, तो हो सकता है कहीं पर आटे जो हैं वो थोड़े थोड़े क्या कहते हैं बॉल्स टाइप के बना लें या कुछ जगह पर मिलने लगे, बट वो पूरी अच्छे से नहीं मिलेंगे। तो क्योंकि ये अच्छे से नहीं मिले, पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं हुए, साथ में यूनिफॉर्मली भी नहीं डिजॉल्व हुए। पूरी तरीके से डिजॉल्व होना और यूनिफॉर्मली डिजॉल्व होना दो थोड़ी थोड़ी अलग चीज़ें हैं। यूनिफॉर्मली डिजॉल्व होने का मतलब होता है हर एक लेयर में या हर एक सिप में आपको हर एक नॉर्मल वाटर में या 1 ml में मान लेते हैं, 10 ml में मान लेते हैं, अगर 10 ml में 1 ग्राम आटा मिला हुआ है तो हर एक 10 ml में वो 1 ही ग्राम आटा मिलेगा। दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और पूरी तरीके से डिजॉल्व होने का मतलब क्या है कि वो चीज अंदर जाकर के डिजॉल्व हो रही है, अंदर जाकर के मिल रही है और गायब हो जा रही है। तो दैट इज वाटर में अंदर अगर हमने फ्लोर ऐड किया है तो ये कभी भी पूरी तरीके से मिक्सअप नहीं होगा। दैट्स वाई दैट सोल्यूशन मिक्सचर इज कॉल्ड एज हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। तो इसको हमने हेट्रोजेनस कह दिया। और पानी के अंदर जैसे ही हम सैंड या बालू को मिलाएंगे, बालू तो थोड़ी देर के लिए भी नहीं मिलेगा, वो तो जाकर के सीधा नीचे जाकर के सेटल हो जाएगा, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस, क्योंकि ये तो मिला ही नहीं, तो ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं। तो ये भी हेट्रोजेनस, ये भी हेट्रोजेनस और ये होमोजेनस। तो हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर है और हेट्रोजेनस मिक्सचर है। अब बात आती है कि ये होमोजेनस किस टाइप का है। तो हम सबसे पहले टाइप की बात करते हैं कॉल्ड एज सोल्यूशन, या इसको हम ट्रू सोल्यूशन भी बोलते हैं। अब ये ट्रू सोल्यूशन या सोल्यूशन क्या है, तो इस पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ट्रू सोल्यूशन या सोल्यूशन हम उस चीज़ को बोलेंगे
जब किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम मिक्सअप करें और सारी चीज़ें मिल करके कोई एक तरह की चीज़ बना लें। जैसे पानी के अंदर हमने नमक मिलाया, चीनी मिलाया, मिलाने के बाद हमने जो रिजल्टेंट देखा वो पानी जैसा दिख रहा है, तो दैट सोल्यूशन विल बी कॉल्ड एज ट्रू सोल्यूशन। और जनरली जो सोल्यूशंस होते हैं, जनरली क्या 100% ऐसा ही होता है कि सोल्यूशन हमेशा होमोजेनस मिक्सचर ही होते हैं। तो अगर कोई आपसे सोल्यूशन की डिफिनीशन पूछेगा तो आप ये कह दोगे मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू थिंग्स होमोजेनसली, या आप ये भी कह सकते हो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू थिंग्स। ठीक है, तो वाटर एंड शुगर का आप एक एग्जांपल भी दे सकते हो। अब बात आती है जब आप फ्लोर को वाटर में मिक्सअप किए तो ये पूरी तरीके से मिक्सअप भी नहीं हुआ और पूरी तरीके से सेटल डाउन भी नहीं हुआ। तो क्योंकि ये एक बीच का मामला है, इस वजह से हेट्रोजीनस को हम एक नया नाम दे देते हैं कॉल्ड एज कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या हम बोलेंगे? कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या हो गया? कोलॉइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम जिस चीज को मिला रहे हैं वो ना तो पूरी तरीके से डिसॉल्व होता है और ना ही वो जाकर के पूरी तरीके से सेटल होता है। तो दैट सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज कोलॉइडल सॉल्यूशन। और अगर हमने किसी चीज को मिलाया वो जाकर के सीधा नीचे सेटल हो गया तो दैट हेट्रोजीनस सॉल्यूशन या हेट्रोजीनस मिक्सचर विल बी कॉल्ड एज सस्पेंशन। क्या कहलाएगा? सस्पेंशन। तो हमारे पास तीन तरीके के मिक्सचर हो गए। सबसे पहला हो गया आपका सॉल्यूशन, दूसरा जो हो गया वो क्या हो गया आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन, और तीसरा क्या हो गया? सस्पेंशन। अब हम आपको बात करेंगे ये जो सॉल्यूशन होता है ये दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, पर जो पहली चीज़ होती है वो होती है सॉल्वेंट, और जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है सल्यूट। मतलब कि अगर हम तीन चीज़ों को मिला रहे हैं तो सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, बाकी जो भी चीज़ें बची हैं वो सब सल्यूट होंगी। ठीक है, तो एक सॉल्वेंट, बाकी जितनी चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं तो वो क्या होगा? सल्यूट। और मिनिमम सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर के बनेगा, एक होगा सॉल्वेंट, दूसरा होगा सल्यूट। अगर तीन चीज़ें हैं तो एक होगा सॉल्वेंट, दो होगा सल्यूट। अगर चार चीज़ें हैं तो एक होगा सॉल्वेंट और तीन होंगे सल्यूट। जैसे इसका एग्जांपल ले लें, अगर हमने पानी चीनी मिलाया तो पानी होगा सॉल्वेंट, चीनी होगा सल्यूट। अगर हमने पानी चीनी नमक मिलाया तो पानी होगा सॉल्वेंट, चीनी और नमक हो गया सल्यूट। अगर हमने पानी चीनी नमक और नींबू भी मिला दिया, शिकंजी बना ली, तो पानी जो होगा वो क्या हो गया? सॉल्वेंट, और बाकी जो तीन चीजें बची हैं वो क्या हो गया? सल्यूट। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये सॉल्वेंट और सल्यूट डिसाइड कैसे करेंगे, और पानी ही हमेशा बार बार सर क्यों कह रहे हैं सॉल्वेंट है? तो इसके लिए बेटा मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं। जनरली तो आपको टीचर्स ये बताते हैं कि जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट और जो कम है वो सल्यूट है, बट ये हर जगह पर वैलिड नहीं होता है। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप केवल दो लाइन याद रखिए, हमेशा आपका सल्यूट और सॉल्वेंट सही ही निकलेगा। पहली चीज, अगर जिन दो चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं उसमें से एक चीज वाटर है तो आप वाटर को सॉल्वेंट सेलेक्ट करोगे, क्योंकि वाटर जो होता है वो एक तरीके का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो अगर दो चीजों को मिक्स कर रहे हो और उसमें से एक वाटर है तो वाटर सॉल्वेंट होगा, बाकी जो दूसरी चीज है वो सल्यूट होगी। बट अगर आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो और उसमें से वाटर नहीं है, या आप गेस नहीं लगा पा रहे हो कि क्या सल्यूट होगा और क्या सॉल्वेंट होगा, तो आप ये देखोगे कि जिन दो चीजों को मिक्स किए हो, मिक्सअप करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट किससे मैच कर रहा है? पहले वाले से मैच कर रहा है या दूसरे वाले से मैच कर रहा है? रिजल्ट जिससे मैच करेगा वो सॉल्वेंट होगा और दूसरा वाला सल्यूट होगा। एग्जांपल, हमने क्या ले रखा है? पानी और चीनी। हम दोनों को मिक्स किए और थोड़ी देर के लिए हम भूल गए कि सल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा है। तो जरा देखो, पानी और चीनी को मिक्स करने के बाद रिजल्ट क्या आया? जब हम पानी और चीनी को मिक्स करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो देखने में बिल्कुल पानी जैसा लगेगा। भाई पानी के अंदर चीनी डिजॉल्व है पर देखने में तो वो पानी जैसा ही लगेगा। अब पानी जैसा लगेगा इसका मतलब क्या है कि पानी और चीनी मिक्स किया, रिजल्ट में मुझे कुछ पानी जैसा मिला। तो कैसा मिल रहा है? पानी जैसा। तो जो पहला पानी था वो सॉल्वेंट और जो दूसरा होगा वो सल्यूट। मतलब रिजल्ट प्रीवियस में जिस सब्सटेंस से मैच करेगा वो वाला सब्सटेंस होगा सॉल्वेंट और दूसरा वाला होगा सल्यूट। ये था ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन कि प्योर और इम्प्योर क्या है और मैटर को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है। अब अगर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज और कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज अगर आपको देखनी होगी, आप जाइए, कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा क्या कहते हैं बुक्स में पढ़ें। अगले वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन की एक्सप्लेन्ड वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको इन सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, बाय बाय।